प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2020 हमें अनुग्रहित करके दिया है। हालेलुया। दिसंबर 14 तारीख प्रभु की कृपा से, उनकी दया से हम आज का दिन देख पाए हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु ने पिछले दिन और रात हमें संभाला है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। उनकी कृपा को हमने अनुभव किया रात को भी, इसलिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु ने हमें आरोग्य से, सेहत के साथ आज हमें जगाया है, उस कृपा के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। कोई भी चुप ना रहे, लेकिन प्रभु की स्तुति करे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर के किए हुए हर एक उपकारों को याद करे, हर एक भलाई को याद करे। परमेश्वर ने जो सुरक्षा दी उसके लिए धन्यवाद दे। खुशी के साथ स्तुति करे प्रभु को। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। ये प्रभु की कृपा है मेरे प्रिय लोग, जो हमें आयु मिली है। ये प्रभु की कृपा है मेरे प्रिय लोग, जो हम समाधान के साथ है। इसलिए हम स्तुति करें, खुशी के साथ आराधना करें प्रभु को। कोई भी चुप ना रहे। इन दिनों उपवास और प्रार्थना के दिनों हमें प्रभु की स्तुति करते हुए आगे बढ़ना है। भजन संहिता 40 में पढ़ते हैं, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आमीन। और 17 वचन में पढ़ते हैं, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। आमीन। हालेलुया। क्या हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मैं दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। इसलिए आज मेरे प्रिय लोग याद रखें हमेशा कि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ संभालने वाला प्रभु है। इसलिए धैर्य से आगे बढ़े। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु, आपने हमें आज का दिन अनुग्रहित करके दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। यह आवाज सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से वो अनुग्रहित बने, इनका पारिवारिक जीवन अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे। इनको आप जय वन चलाने वाले उस कृपा के लिए धन्यवाद। आज के दिन कोई भी रोग से पीड़ित है तो यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण छुटकारा मिले। हालेलुया। प्रभु, आपके नाम से हमें चंगाई मिलती है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पूर्ण तरीके से आपने उनको छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी अगर रक्त के बीमारी से है तो आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुटकारा मिले। ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई आपने दे दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। कोई भी पैसों के विषय में भार से है तो प्रभु आप अद्भुत तरीके से आप उनको छुटकारा दे, हम प्रार्थना करते हैं। जो बैंक लोन और जब्त होने का जो उनको वार्निंग्स मिले हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए रास्ता बनाए, आपकी कृपा उनके जीवन में बनी रहे। आज के दिन आपकी दया उनके ऊपर बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, जो भी उपवास और प्रार्थना में है उनको प्रभु आप पूर्ण तरीके से अपना बल देकर, अपनी शक्ति देकर आप उनको भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। आज को दिन आपने अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। यह आवाज सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। आज के दिन प्रभु ने हमें बहुत ज्यादा उनकी कृपा से भरा, उसके लिए धन्यवाद दे। आज जो हमारा बाइबल चैलेंज का जो भाग है वो है मत्ती सुसमाचार 16 से 20, प्रेरितों के काम 5 और 6, पहले कुरिन्थियों की किताब 1 से 6 और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। हालेलुया। ये जरूर पूरा पढ़कर ही हम सोए आज के दिन। हो सके तो आज शाम के मलयालम में जो बाइबल स्टडी रहेगा
उपवास में जो प्रार्थना है उसका जरूर आप भागी बने। हालेलुया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं परमेश्वर के वचन से वो है यहोशू की किताब 23 का 8वां वचन। उसमें लिखा है, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। यहाँ पे यहोशू जो है अपने जन से यहाँ पे यात्रा बोलने के समय एक यहाँ पर बहुत ही प्रमुख एक वचन यहाँ पे कहते हैं। क्या कहते हैं कि तुम अब तक जैसे परमेश्वर की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। और आज के दिन, इन दिनों उपवास और प्रार्थना में जब हम हैं तो हमें पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं कि परमेश्वर से हमें करीब रहना है, हमें उनके प्रेम में हमें लवलीन रहना है, उनके भक्ति में हमें लवलीन रहना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर एनवेलप के जो बंद करने वाला जो भाग में एक स्टिकर रहता है उसको हम निकाल देंगे और जब चिपकाएंगे तो वो पूर्ण तरीके से चिपक जाता है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमें भी परमेश्वर से वैसे ही चिपके रहना है, हमें परमेश्वर से चिपटे रहना है मेरे प्रिय लोग, लवलीन रहना है। अब हम पूछेंगे कि कैसे हो सकते हैं। मतलब ये है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर को जो खुशी देता है, प्रसन्न करता है, वो कार्य हम करते हुए हम जब चलेंगे तो परमेश्वर से करीब रहने का एक अनुभव हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। हम जैसे कहते हैं कि अरे वो दो भाइयों को देखो या वो दो बहनों को देखो, वो कितने ज्यादा स्नेह से, वो हमेशा कितने करीब रहते हैं, वो हमेशा एक साथ रहते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको एक दूसरे की इच्छा, जो उनको जो पसंद है वो कार्य करते हैं, इसलिए वो लोग और करीब रहते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, आज के दिन पवित्र आत्मा हमें पूर्ण तरीके से हमें याद दिलाते हैं, अगुवाई देते हैं कि हमें परमेश्वर से करीब रहना है, हमें भक्ति में लवलीन रहना है, परमेश्वर से हमें चिपटे रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये परमेश्वर के साथ जब चिपटे रहे तो प्रभु ने उनके लिए वहां पर हर एक लड़ाई को वहां पे लड़ा। हालेलुया। अगर हम देखें, एक बलहीन और एक बलवंत इंसान साथ में चलते हैं, उनके सामने कोई लड़ाई करने आएगा तो कौन वहां पर लड़ेगा? जो बलवान है वो करेगा। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारी सभी युद्ध जो है वो कौन लड़ेगा? परमेश्वर हमारे साथ, हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, इन उपवास और प्रार्थना के दिन इस दुनिया की चिंताओं से दूर करके, भौतिक चिंताओं को दूर करके, उसमें अपना रस ना ढूंढकर हमें परमेश्वर के वचन में, आराधना में, स्तुति करने में अपने आप को हमें तैयार करना है, हमें अपने आप को एकत्रित करना है। हालेलुया। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे कि 9वें वचन में कहते हैं, यहोशू की किताब 23 में, यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली है और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब परमेश्वर से करीब रहते हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ करते हैं। वैसे ही इन उपवास के दिनों में सब कुछ हमारे लिए करने वाले हमारा प्रभु हमारे साथ। उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से करीब रहना है, हमें भक्ति में लवलीन रहना है। आगे क्या पढ़ा है कि तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा। मतलब एक मनुष्य 1000 लोग करने की प्रवृत्ति को एक जन के द्वारा परमेश्वर करवाएगा। हालेलुया। वो किन के लिए होगा? जो परमेश्वर के साथ करीब रहते हैं। अब हम में से काफी लोग सोचते होंगे कि अगर मैं परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए बैठूंगी या बैठूंगा तो कौन मेरा काम करेगा? लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर हजारों के लिए काम करेगा। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु की शक्ति के द्वारा हम हर एक काम को कर सकते हैं। हम जानते हैं एलिया के बारे में भी। एलिया जो है वो आहाब के रथ के सामने, उसके आगे वो भागते हुए देखते हैं। वो क्यों? क्योंकि एलिया जो है वो परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ है, परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से भरा हुआ था, इसलिए वो और आगे बढ़ पाया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर से करीब रहेंगे तो हम हर एक कार्य को पूरा कर पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे, हर चीज में हम अव्वल रहेंगे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए आज के दिन ये आवाज सुनने वाले हर एक जन समझे, हमारे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ जो मनुष्य के लिए असाध्य है वो प्रभु के लिए वो सब कुछ संभव है। वो हमारे द्वारा परमेश्वर पूरा करेंगे। हालेलुया। मनुष्य के
के लिए बहुत कुछ असंभव रहेगा, लेकिन हम जब परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहेंगे, तो प्रभु की प्रवृत्ति हमारे जीवन के द्वारा, हमारे द्वारा वो पूरा होगा। हालेलुया। जैसे कि उसका और भी हम प्रमुखता देख सकते हैं परमेश्वर के करीब रहने का, ये है कि जैसे भजन संहिता में हम 91 में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, करीब रहते हैं, प्रभु उनको छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे छुड़ाएंगे जैसे कि कल हमने सुना था कि जो सबको अचंभित करने वाले कार्य प्रवृत्ति प्रभु हमारे जीवन में करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो परमेश्वर से करीब रहते हैं उनको प्रभु ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर से जो करीब रहते हैं प्रभु उनको छुटकारा देते हैं। परमेश्वर से जो करीब रहते हैं उनके लिए प्रभु अपने प्रसन्नता से उनका जीवन अनुग्रहित करते हैं। इसलिए इन दिनों उपवास और प्रार्थना में जो हम बैठे हैं, तो हमें पूर्ण तरीके से प्रभु से करीब होना है। प्रभु की शक्ति हमारे जीवन में बढ़ के आएगी। हालेलुया। हजारों जन का काम परमेश्वर एक मनुष्य के द्वारा करेंगे। प्रभु की कृपा ही हमें चाहिए मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, इन उपवास के दिनों में, इन प्रार्थना के दिनों में, ये हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से पूरा हो। हालेलुया। ये जब हम देखेंगे, ये देखते हुए आगे बढ़ना हमें जरूरी है मेरे प्रिय लोग। प्रार्थना में हम पहले से ही देखें परमेश्वर के करीब हम बैठे हैं और उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताए। हालेलुया। इसलिए हम समय निकालकर प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आमेन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। वी आर शाइनिंग, वी आर शाइनिंग, वी आर शाइनिंग बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।